अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 2 दिन के बाद ईद आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद के मौके पर 2 ऐसे वाकयात बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यकीनन आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ईद से पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईद से 2 दिन पहले की बात है। किसी सहरा में मियाँ बीवी ईद की खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। बड़ी जल्दी में थे, इसलिए शोहर ने बीवी से कहा कि जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर शोहर अपने कमरे से बाहर निकल आया। अभी घर के चौक पर बैठी अम्मी पर उसकी नजर पड़ गई तो वो सोचता हुआ वापस अपने कमरे में गया और जाकर अपनी बीवी से बोला, बेगम, क्या तुमने अम्मी से पूछा है कि उनको ईद पर क्या चाहिए? वो उस पर बीवी बोली कि उससे क्या पूछना है, अब उसको क्या चाहिए इस उम्र में? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े, इसमें उसको पूछने वाली क्या बात है? इस पर शोहर ने कहा कि ये बात नहीं है, अम्मी पहली बार ईद के मौके पर हमारे घर आई है, वरना वो तो हर बार गांव में अकेली ही रहती है, और नहीं तो कम से कम उसका दिल रखने के लिए उससे पूछ लो। ये सुनकर बीवी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर अम्मी पर इतना ही ज्यादा प्यार उमड़ रहा है तो तुम खुद ही जाकर पूछ लो ना। फिर बीवी अपने कंधे पर अपना हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। फिर शोहर अपनी अम्मी के पास आकर बोला, अम्मी, हम लोग ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो हमें भी बता दो। इस पर अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भला इस उम्र में क्या चाहिए होगा। तो इस पर बेटा फिर कहने लगा, नहीं माँ, कुछ चीज तो मंगा लो, ईद पर पहली बार तो आप हमारे घर आई हो। जब बेटे ने बार बार जिद की तो फिर बूढ़ी माँ कहने लगी कि ठीक है बेटा, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि तुम्हें और भी बहुत सारी खरीदारी करनी है, इसलिए तुम लोग भूल जाओगे। ये कहकर अम्मी फिर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद में वो बाहर आई और एक लिस्ट अपने बेटे के हाथों में थमा दी। फिर मियाँ बीवी दोनों गाड़ी में बैठे और बाजार की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठते हुए शोहर ने कहा कि मैंने कहा था ना कि अम्मी को भी पूछ लो, उसको भी कुछ चीज चाहिए होगी, बस वो हमसे बोल नहीं रही थी। ये देखो उनके सामान की लिस्ट, अब पता नहीं इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा होगा। जिस पर बीवी कहने लगी, ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने ज़रूरत का सामान खरीद लूंगी, पहले हम अपना सामान लेंगे और फिर तुम अपनी अम्मी के सामान की लिस्ट को देखते रहना। प्यारे दोस्तों, इतना वो बात ही कर रहे थे, कितने में बाजार आ गया। गाड़ी को पार्क किया और दोनों नीचे उतर गए और बाजार जाकर खरीदारी करने लगे। पूरी खरीदारी करने के बाद में बीवी बोली, मैं तो अब कार के अंदर ऐसी स्टार्ट करके बैठ जाती हूँ, आप अपनी अम्मी का सामान खरीदते रहो। उसके बाद शोहर ने अपनी जेब से अम्मी की लिखी लिस्ट निकाली और कहने लगा कि देखो तो सही अम्मी ने ईद पर क्या क्या सामान मंगवाया है। जैसे ही शोहर ने अम्मी की लिखी पर्ची निकाली, उसको देखकर बीवी कहने लगी, बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं बुढ़िया ने क्या क्या मंगवाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के लिए सामान लिख दिया होगा। इस पर्चे को देखकर बीवी अपने शोहर से कहने लगी, और बनो अलादीन और करते रहो अपनी अम्मी की ख्वाहिशों को पूरा। ये कहकर बीवी अपने शोहर को गुस्से से भरी नजरों से देखने लगी। फिर आसिफ की मां लिखी हुई पर्ची को पढ़ने लगी। पर्ची को पढ़ते पढ़ते आसिफ की आंखों में आंसू आ गए। पर्ची को पकड़े आसिफ के हाथ सूखे पत्तों की तरह हिलने लगे, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। ये देखकर बीवी घबरा गई और कहने लगी कि क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी अम्मी ने? इतना कहते हुए बीवी ने अपने शोहर के हाथ से वो पर्ची छीन ली और उस पर्ची को पढ़ने लगी। पर्ची को पढ़कर बीवी भी हैरान हो गई, क्योंकि मां की लिखी हुई इस पर्ची में लिखा था, बेटा आसिफ, मुझे ईद पर तो क्या किसी भी मौके पर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो तुम्हारे शहर के किसी दुकान से अगर मिल जाए तो मेरे लिए कुछ फुर्सत के
पल ले आना। ढलती हुई शाम हूँ अम्मी, बेटा अब मुझे घर आते हुए अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर अब मुझे बहुत डर लगता है। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, पर बेटे अकेलेपन से मुझे बहुत घबराहट होती है। जब तक मैं तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ वक्त बैठा कर मेरे पास में, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दिया जला ही रोशन हो जाएगी मेरी शाम। कितने साल हो गए बेटा तुझे छुए हुए, एक बार फिर आ मेरे पास में और मेरी गोद में अपना सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को और मुस्कुराकर फिर मिलूं मौत के गले। बेटा क्या पता अगली ईद पर मैं रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन को पढ़ते पढ़ते बीवी की भी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों माँ ऐसी होती है, याद रखें। आप अपने घर के उन बड़े दिल वालों को जिनको आप बूढ़े या बूढ़िया की लाइन में रखते हो, वो आपकी जिंदगी की रोशनी है। अल्लाह के वास्ते आप उनकी खूब अच्छे से देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक हैं। इसकी तैयारी तुम आज ही से कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि आपके अच्छे और बुरे काम देर सवेर आप ही के पास में लौट कर आने वाले हैं। सो दोस्तों इसी तरह अब आपको एक गरीब घर की ईद का भी वाकया बताते चलते हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ईद से 2-4 दिन पहले घर में मियाँ बीवी बैठे हुए थे। दोनों मियाँ बीवी रोजे की हालत से थे और घर के सारे बच्चे भी रोजे से थे। इतने में बीवी अपने शोहर से कहती है कि तुम्हारे इस काम का क्या हुआ। उस पर शोहर कहता है कि अगर मुझे वो काम मिल जाता तो बच्चों के लिए ईद के कपड़ों का इंतजाम जरूर हो जाता। ऐसा करना, इस बार भी तुम अपनी अम्मी के यहाँ से बच्चों के कपड़े लेकर आना। इस पर बीवी कहने लगी कि शादी के बाद से ये 5वीं बार ईद आई है, हर बार ईद के कपड़े मेरी माँ के यहाँ से ही ला रही हूँ। इस पर शोहर कहने लगा कि क्या हुआ, इस बार और ले आना। ये सुनकर बीवी ने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं कि अब्बू का रिटायरमेंट हो गया है और अम्मी भी अब बीमार चलने लगी हैं। वो लोग तो खुद अपना घर ही बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। इस पर शोहर ने कहा कि तुम्हारा भाई तो बहुत पैसे वाला है, उनसे बोलो ना। इस पर बीवी कहने लगी बेशक मेरा भाई बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो दिल से बहुत गरीब है। वो मेरा भाई तो अपनी बीवी का गुलाम है। वो जितना कहती है उतना ही करता है। उसमें अगर जर्रा बराबर भी गैरत होती तो आज मेरे अब्बू अम्मी को वो इस हाल में छोड़कर अपनी बीवी के साथ में अलग नहीं रह रहा होता। उसके आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो भला किसी और का कैसे हो सकता है। फिर बीवी कहने लगी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ईद मनाने के लिए नए कपड़े ही हों, ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो सकती है। इस पर शोहर कहने लगा कि मेरे मासूम बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान के महीने में सारी नमाजें, रोजे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। ये ईद की कितनी खुशियां कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि 2 दिन के बाद ईद आ रही है, हम भी नए नए कपड़े पहनेंगे। बेगम मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इनको पुराने कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ले जाऊं। छोड़ो, मैं अपना मोबाइल बेच देता हूं और बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद लाता हूं, और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर कोई नया मोबाइल ले लेंगे। इस पर बीवी कहने लगी मैं आपसे एक बात बोलूं, आप अपने छोटे भाई से कुछ पैसे क्यों नहीं मांग लेते, उसके पास तो बहुत पैसे हैं। इस पर शोहर कहने लगा मुझे पता है वो नहीं देगा, उल्टा वो अपनी बीवी के सामने मुझे 2-4 बातें और सुना देगा और मुझे जलील और रुस्वा कर देगा। ये इज्जत भी चली जाएगी। दोनों मियाँ बीवी रोजे से हैं। दोनों ने एक दूसरे को बेबसी की नजरों से देखा और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद आने वाली है, इसलिए आप अपने आसपास में ऐसे गरीब बच्चों को जरूर देखें जिनके पास में पहनने को कपड़े नहीं या खाने को खाना नहीं है। आप ऐसे गरीब बच्चों की जरूर मदद करें, क्योंकि हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं चाहते, वो किसी के आगे अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, लेकिन असल में वही लोग जरूरतमंद होते हैं। आप ऐसे गरीब लोगों की तलाश करें और ईद के मौके पर उनकी मदद करें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर अज्र देगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे।
आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।